अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैं बताया था फ्री में अर्निंग कैसे कर सकते हो, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अर्निंग कर सकते हो। ऑनलाइन अर्निंग जो है वहां मैंने कुछ मेथड्स बताया था। उसमें से एक मेथड था मीडिया नेटवर्किंग का। मीडिया नेटवर्किंग बोलो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलो, एक ही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग सुनते भी होंगे। अगर आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो काफ़ी सारी इन्फ्लुएंसर एजेंसी होते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एजेंसी होते हैं, क्या आप खुद इसको स्टार्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। पूरा प्रोसेस स्टेप वन से लेकर सारा, जैसे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। साथ में इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको कुछ में से पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हो। आज 2022 का बात है, मेरे पास जब काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए थे, साथ में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स में कॉन्टैक्ट बन गया था। तो वहाँ मैंने क्या किया, जो ब्रांड्स मुझे स्पॉन्सर करते तो वहाँ मेरा अर्निंग होता ही था। साथ में उन ब्रांड्स का मैं कोलैबोरेशन करवाता था दूसरे यूट्यूबर से, जहाँ मैं कुछ कमीशन बीच में लेता था। ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कमीशन तो मैं लूँगा ही। तो वहाँ मैं कमीशन चार्ज करता था, ठीक है। एंड ये बात जो ब्रांड्स उनको ही पता था। साथ में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिनको मैंने काम दिलवाया है, जिनको मैंने प्रमोशन दिलवाया, उनसे ही मैं कमीशन लेता था, तो उनको पता था, ठीक है। तो ये एक बेसिकली प्रॉपर एक बिजनेस है, आप भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस से कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है भाई मीडिया नेटवर्किंग होता है क्या है, तो आप वो वीडियो देख लेना, वहाँ आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर मैं शॉर्ट बताऊँ, सिंपल सबको कुछ करना नहीं होता है। ब्रांड्स और यूट्यूबर्स हैं, आपको बस उन दोनों का डील करवाना है। आपको खुद ब्रांड से बात करना पड़ेगा, एंड जो यूट्यूबर्स हैं उनको आप वो जो प्रमोशन वो करवा सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डील हुआ, जो ब्रांड वो बोल रहे भाई मैं 5,000 दूंगा, तो आपको 5,000 में डील हो गया। आप अब यूट्यूबर को बोले कि भाई आप कितना लोगे, यूट्यूबर बोला भाई मैं कम से कम 3,000 मैं लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, 3,000 आप उससे उससे प्रमोशन करवा लिए। 2,000 जब आपको बच गया वो आपको कमीशन हो गया, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। काफ़ी बार ये डील नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ब्रांड होते हैं वो प्राइस कम बोलते हैं, यूट्यूबर्स प्राइस काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, तो वहाँ पर डील तो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ आपको जितना ज़्यादा, मतलब जितना कम यूट्यूबर कर ले एंड जितना ज़्यादा ब्रांड आपको पेमेंट कर दे, तो वो बढ़िया होता है, उससे उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन अर्न होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, काफ़ी सारे मीडिया नेटवर्किंग है, मतलब मीडिया नेटवर्क्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे एजेंसी ऐसे हैं जो भाई लाखों में खेल रहे हैं, एंड जिनका काफ़ी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से नेटवर्क है। तो वहाँ तो भाई वो करोड़ में भी खेल सकते हैं। तो वही है, बस नेटवर्क होना चाहिए, पूरा नेटवर्क का गेम है ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला एक अपना यूनिक नेम होना चाहिए। जो भी आपका एजेंसी है, जो भी आप मीडिया नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हो, तो उसे एक यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोनिक्स मीडिया नेटवर्क या जोनिक्स इन्फ्लुएंसर एजेंसी, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नाम होना चाहिए, तो सही रहता है। उसमें होता है कि एक ऑथेंटिसिटी बना रहता है। एंड ट्राई करो जो भी आप नाम से स्टार्ट कर रहे हो, उसका उस नाम से एक टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप। ऑब्वियसली बाद में कुछ स्कैम भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से आपका रहेगा तो थोड़ा सा एक ऑथेंटिसिटी बना रहता है। आपका एक टेलीग्राम चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल तो होना ही चाहिए। टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप बना लो, ग्रुप बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको चैनल का वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रुप बना लो, ठीक है। जो आपका होगा जॉनिक्स मीडिया नेटवर्क, उसका एक ग्रुप बना लो, वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हो यूट्यूबर से, ब्रांड से, तो सही रहता है। तो ये काम आपको करना है। सब दूसरा काम क्या करना है, स्टार्ट क्रिएटिंग कनेक्शन विद द ब्रांड्स। ऑब्वियसली आपके पास अगर ब्रांड से कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो दिक्कत होगा। देखो यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट दिक्कत नहीं होता है, वो आपको कॉन्टैक्ट मिल जाता है। बट जो ब्रांड्स का नेटवर्क है, जो ब्रांड से कनेक्शन, वो एक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आपका कनेक्शन रहेगा, उतना आपके यहाँ पर अर्निंग होगा। अब ब्रांड से जो कनेक्शन वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ब्रांड से नंबर्स मिलते हैं टेलीग्राम पर। आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नंबर्स मिलते रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको नंबर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन करना। आपको वहाँ पर काफ़ी सारे मीडिया नेटवर्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब उस व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया नेटवर्क जो है वही है। तो आप उनसे वहाँ पर नेटवर्क बना सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो अगर समझो कोई काफ़ी बड़ा बड़ा मीडिया नेटवर्क है, जिनके पास काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनसे आपका डील हो जाता है, आप उनसे एक कनेक्शन बन जाते हैं। तो आप उनको जो भी यूट्यूबर्स हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स, आप उनको दे सकते हो। वो तो कमीशन लेंगे, साथ में आप यहाँ पर कुछ छोटा मोटा जो अर्निंग है वो कमीशन ले सकते हो। स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बाद में जब आपका खुद कनेक्शन बन जाएगा, तो फिर आप वहाँ पर सिर्फ आके, मतलब आप खुद ओनर रहोगे, आपको किसी के अंडर काम करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग आप देख लो। थर्ड जब वो काम करना है, हैव अ चेक ऑन विच कैटेगरी
आर मोस्ट डिमांडेड। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जैसे काफ़ी से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं भाई मुझे फैंटेसी कैटेगरी चाहिए, या मुझे फाइनेंस कैटेगरी चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट कैटेगरी चाहिए, मुझे एजुकेशन कैटेगरी का जो चैनल्स है वो चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखना है ब्रांड से आप नेटवर्क करते रहो एंड देखो भाई वो डिमांड क्या कर रहे हैं, वो आखिर किस कैटेगरी का ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है भाई ये जो है अर्निंग कैटेगरी चैनल से काफ़ी डिमांड करते हैं, तो जो अर्निंग कैटेगरी जो यूट्यूबर्स हैं, जो जिनका टेलीग्राम चैनल, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे एक नेटवर्क बना सकते हो। अब नेटवर्क बनाना कैसे, एक तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट काफ़ी बड़ा होता है वो इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते हैं। तो जो दूसरा है जो सबसे ब्रह्मास्त्र है बेसिकली, उसमें वो रिप्लाई करते ही करते हैं। आप उनके जो बिजनेस मेल आईडी होता है जो उनके इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे, जहाँ पे उनका बिजनेस मेल आईडी है, आप उनको मेल करो। लेकिन जो सब्जेक्ट लिखो भाई, सब्जेक्ट में प्रमोशन लिखना, प्रमोशन या स्पॉन्सर, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो वो ऑब्वियसली आपका रिप्लाई कर देंगे। फिर आपको एक तो जो यूट्यूबर्स उनका उनसे बात कर सकते हो कि सो एंड सो ब्रांड है और वो आपसे प्रमोशन करवाना चाहता है, एंड जो भी चार्जेस आप अपना बता दीजिए, तो वो बोलेंगे भाई मैं 10,000 लूँगा। अब आप जो ब्रांड उनसे बात करो, उनको बोलो भाई मैं वो जो है वो 15,000 ले रहे हैं, ठीक है। अब वो बोलेंगे नहीं उतना तो नहीं दे पाएंगे, 12,000 हम लोग मैक्सिमम दे पाएंगे। चलो ठीक है, 12,000 आप डील करवा लो, 2,000 आपका जो कमीशन हुआ वहाँ बन गया। तो आप इस अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो वो आपको ये देखना हो भाई कौन सा कैटेगरी, वो कैटेगरी जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड हो रहा है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर यूट्यूबर से नेटवर्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या है, कनेक्शन विद यूट्यूबर्स, जो भी मैंने बताया यूट्यूबर्स से, बट वो भी थोड़ा ध्यान या देना कि भाई स्कैमर्स ना हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भाई स्कैम कर देते हैं, पेमेंट आपसे ले लेंगे, एडवांस ले लेंगे, एंड भाई वो स्कैम कर देंगे। काफ़ी सारे मीडिया नेटवर्क्स मेरे कॉन्टैक्ट में जो भाई मुझे मैसेज करते हैं, भाई बोलते हैं कि देखो एक यूट्यूबर है, उसका मैंने डील करवाया एंड भाई वो स्कैम कर दिया, पेमेंट ले लिया। एंड वो जो मीडिया नेटवर्क है बेसिकली वो एकदम जेन्युइन है, रियल हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, एंड उनके साथ स्कैम होता है भाई मुझे भी काफ़ी ख़राब लगता है। बट भाई ये जो मार्केट है आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के काम करना होगा। एंड जो यूट्यूबर्स हैं वो तो भाई मांगते ही है, एडवांस मांगते ही। जैसे मेरा मेरा भी जो काम है भाई, मैं बिना एडवांस का मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक है। बट वही मेरा जो काम है ये है कि भाई पूरा ऑथेंटिसिटी रहता है, कोई मैं स्कैम नहीं करता हूँ, जो मैं पेमेंट लेता हूँ भाई उससे ज़्यादा मैं काम कर देता हूँ। तो ये बट वही ये सब सारे यूट्यूबर्स ऐसे नहीं होते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स स्कैम भी करते हैं, पेमेंट लेके ब्लॉक मार देते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा उस पर बच के रहना होगा। जो आपको पांचवा काम करना है वो ये है कि भाई आपको यूट्यूबर से एंड साथ में जो ब्रांड्स हैं उनसे आपको प्रोफेशनली बात करना होगा। अगर आप यहाँ पर छपरी से बात करो तो भाई वो तो डील नहीं करेंगे, ना ब्रांड डील करेगा, ना जो यूट्यूबर है वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल वे में साथ बात करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको इंग्लिश में बात करना है, अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर हिंदी में बात कर सकते हो। बट वही है थोड़ा एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखना चाहिए आपके काम में। थोड़ा अगर आप प्रोफेशनल रहोगे तो ट्रस्ट बनता है। अगर आपका मतलब नॉर्मल बात कर रहे हो तो कितना लेगा, इतना लेगा, नहीं डील नहीं होगा, ऐसे नहीं, अच्छे से बात करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल जो यूट्यूबर है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज बता रहा है, ठीक है, आप उसको अच्छे से बोलो कि देखो ब्रांड जो है वो इतना ही दे पा रहा है, तो आप बताइए इतना हो पाएगा। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक कोई बात नहीं, अगर मेरे पास कोई और ब्रांड आएगा तो मैं आपको उनसे डील करवा दूंगा। अच्छे से बात करना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर अपना ब्रांड बनाना है। आपका जो नाम है जॉनिक्स मीडिया नेटवर्क, आपको इसको एक नाम बनाना है कि भाई फ्यूचर में अगर मुझे अपना इस नाम से कुछ वेबसाइट ओपन करना हो, या इसको एक प्रॉपर बिजनेस बनाकर इसमें ऐड रन करना हो, काफ़ी कुछ करना हो, इसको एक अलग लेवल पे ले जाना हो, तो उसके मतलब ट्रस्ट जो है वहाँ पर वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वही है, आपको प्रोफेशनल वे में बात करना होगा। अगर आप प्रोफेशनल वे में आपको बात करना नहीं आता है तो दिक्कत हो रहा है, या जो ब्रांड से समझो उनको इंग्लिश ही आता है, हिंदी नहीं आता है, एंड आपको इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप किसी को हायर कर सकते हो जिनको इंग्लिश आता है, जिनका इंग्लिश अच्छा है, आप उनको बोल सकते हो डील करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये है। नेक्स्ट आपको जो काम करना है, कभी भी झूठ मत बोलना। कभी भी किसी किसी को भी झूठ नहीं बोलना है। आपको बोलना है भाई हाँ मैं एक एजेंसी हूँ, मैं एक मीडिया नेटवर्क हूँ, मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, ठीक है। जैसे आप यूट्यूबर से डील करते हो, आप ये कभी उसको मत बोलो कि भाई मैं ब्रांड हूँ, मैं तुम्हें प्रमोशन करवा रहा हूँ, नहीं। आपको हमेशा ये बोलना है कि भाई मैं एक मीडिएटर हूँ, जो ब्रांड है उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है, तो मैं आपको प्रमोशन करवाऊंगा। एंड जो ब्रांड्स उनको एक बोलना होगा भाई मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक मीडिएटर हूँ, मैं आपका काम कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे दोनों तरफ क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं एक मीडिएटर ही हूँ, आपको ये बताना होगा, ठीक है।
इसमें देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो होता है काफ़ी बड़ा होता है जो ब्रांड जो है वो स्कैम कर लेता है, या काफ़ी बड़ा होता है जो यूट्यूबर है वो स्कैम कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल समझो आपका डील हो गया किसी ब्रांड से, ठीक है, एंड ब्रांड आपको एडवांस पेमेंट भी कर दिया, तो आप वो एडवांस पेमेंट यूट्यूबर को कर दिए, बट जो यूट्यूबर है वो आपको ब्लॉक मार दिया। अब अगर समझो पेमेंट अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है, कोई 1 लाख 2 लाख अमाउंट है, क्योंकि क्योंकि आपका जो डील हुआ है काफ़ी बड़े ब्रांड्स, काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हो गया है, समझो 10 लाख का डील है, तो भाई 1-2 लाख तो वो एडवांस लेंगे ही, वो तो उसमें छोटा अमाउंट हो जाएगा। आपने कर भी दिया भाई, 2 लाख एडवांस कर दिया। अब जो ब्रांड है वो तो भाई आप पे केस कर देगा। वो तो ये नहीं सोचेगा ना भाई कि वो आपके साथ क्या किया नहीं किया, वो तो तुरंत केस कर देगा कि भाई मेरा 2 लाख वापस करो। आप 2 लाख वापस कहाँ से करोगे? ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होता है भाई, ये मार्केट में काफ़ी होता है, एंड वो करते हैं भाई, केस हो जाता है, ठीक है, एक लीगल केस होगा। अब आपके पास अगर आप स्टार्टिंग में ही क्लियर रखते हो भाई मैं एक मीडिएटर हूँ, तो होता है कि हाँ वो जो चैट्स है, ऑब्वियसली ट्राई करना भाई वो जो चैट्स है वो रहे, डिलीट विलीट मत कर देना। तो वो जो चैट्स है वही काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड वहाँ फिर आप बच जाओगे, आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप दोनों तरफ से अगर क्लियर रखोगे भाई मैं एक मीडिएटर हूँ, अगर कोई स्कैम हुआ भी तो आप पे वो ब्लेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट आपको जो काम करना है, ट्राई करो भाई आपको इसको एक पर्सनल ब्रांड बनाओ, ठीक है। पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगा? जैसे ब्रांड्स, जैसे आपका पर्सनल ब्रांड का नाम बनिए, ठीक है, जोनिक्स मीडिया नेटवर्क, सारे जो ब्रांड्स उनको पता चलेगा भाई ये जो मीडिया नेटवर्क है ये एकदम 100% जेन्युइन है, रियल है। तो जो ब्रांड्स होते हैं वो और ये ब्रांड्स को रेफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चाइनीज़ ब्रांड से आपका डील हो गया है, एंड आपने काफ़ी बढ़िया उनको काम करके दिया है, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपने डील करवाए, तो वो जो ब्रांड होता है वो दूसरे कंपनी को भी आपका नंबर शेयर करता है। अब वो जो कंपनी वो भी आपसे कॉन्टैक्ट करवाएगा, वो भी आपसे बात करेगा, वो भी आपसे डील करेगा। तो अब क्या होता है, आपका काफ़ी बढ़िया काम होता है, लॉन्ग टर्म में आपका अर्निंग होता है, ठीक है। एक दो आप स्कैम करने चक्कर में, कुछ अर्निंग के चक्कर में भाई स्कैम मत करना, नहीं तो दिक्कत क्या है, एक तो भाई अगर कोई बड़ा अमाउंट का स्कैम कर दिए तो भाई केस हो जाएगा, अगर कोई छोटा अमाउंट का आप स्कैम कर रहे हो तो जो आपको जो फ्यूचर में और आपका ज़्यादा अर्निंग हो सकता था वो अर्निंग नहीं होता है। एंड थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा ये गलती हो जाता है, जैसे आपने स्कैम कर दिया तो वो जो चाइनीज़ ब्रांड है, अगर समझो उनका कोई बड़ा एजेंसी है एंड वो आपसे डील किया था, वो आपका नंबर को कर देगा ब्लैक लिस्ट। आपका जो नाम है जोनिक्स मीडिया नेटवर्क, ये हो जाएगा ब्लैक लिस्ट, फिर कोई भी ब्रांड आपसे कभी डील नहीं करेगा। जैसे काफ़ी सारे मुझे मीडिया नेटवर्क, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरे पास कोई ब्रांड नहीं आता है, पहले काफ़ी आता था अब नहीं आता है। तो मैं वही पूछता हूँ, कभी तुम क्या किसी से कोई पेमेंट लिए थे एंड उसका काम नहीं किया, उसको स्कैम कर दिए, ब्लॉक कर दिए? तो बोलता हाँ भाई एक बार हुआ था, मैंने गलती से वो पेमेंट मैंने ले लिया, बट मैंने उसका काम नहीं किया था, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, जो भी वो मैंने कर दिया था, बट बाद में मैंने काफ़ी पछताया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट वही आपको एक गलती जो है आपको वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। तो कभी भी स्कैम करने की कोशिश मत करना। नहीं तो दिक्कत आपका ही है, थोड़ा आप 10-20 हज़ार कमाने के चक्कर में आपका लॉन्ग टर्म में अर्निंग कम हो जाएगा। ट्राई करो अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाओ एंड इसको स्केल करना ट्राई करो। अगर इनकम को स्केल करना है तो भाई पहले अपना आपका जो नाम है उसको एक जो ट्रस्ट बेसिकली वो बनाना पड़ेगा। एंड ये जो मीडिया नेटवर्किंग का जो बिजनेस है, यहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, नेटवर्किंग, आपका एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सही बात है, यहाँ पे जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। तो वही है, ब्रांड्स नंबर्स आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ जो भी मेरे पास आएगा मैं वो शेयर कर दूंगा। साथ में जिनको मीडिया नेटवर्क से कांटेक्ट करना हो, बात करना हो, तो आपको आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव करना, काफ़ी सारे नंबर्स आपको व्हाट्सएप स्टेटस में मिलता है, तो नंबर सेव करके आप मुझे मैसेज करना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। एंड जिनको मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो इस वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, शार्क टिप बी से